Good morning, students. In ENGCE 201, nowadays we are going through Simply Living, an essay written by Ruskin Bond. Ruskin Bond ने इस essay में बहुत चीज़ों को क्लियर किया है. हमने पिछली बार जो प्रीवियस लेक्चर है वो कहाँ छोड़ा था, हमने उसको छोड़ा था. एक सिंपल कंसेप्ट था, डेयर विल कीप साइलेंस, जहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी. क्या पढ़ा हम लोगों ने कि अ पर्सन हु कीप्स ऑन कंप्लेनिंग अबाउट पास्ट एंड ड्रीमिंग अबाउट फ्यूचर, वो इंसान कुछ नहीं कर पाता है ज़िंदगी में. उसकी कंप्लेंट्स और सपने दो चीज़ें चली रहती हैं. एंड ही सेड वी शुडंट स्पॉइल व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है उसको स्पॉइल नहीं करना है, ये सोच के कि मुझे कल कुछ नया मिलने वाला है. आज को यूटिलाइज़ करो, आज को एंजॉय करो, और कल तो फिर कल देखेंगे ना. व्हेन वी विल गेट ओनली देन वी विल बी एबल टू एंजॉय. सो आई गेव यू एग्जाम्पल ऑल्सो. जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एग्जाम्पल भी कोट किया है. आप होप आपने सुना होगा. ठीक है, अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट पार्ट है आपका. ठीक है, पेज नंबर 76. वी ऑट टू हैव मोर सेंस ऑफ कोर्स दैन टू ट्राई टू टच ए ड्रीम. हमें एक सपने को छूने से ज़्यादा एक वी शुड हैव, वी मस्ट सेंस होना चाहिए. किस वे में? और टू रीच दैट प्लेस विच एग्जिस्ट्स, और उस जगह पहुंचना जो एग्जिस्ट करती है. बट इन द ग्लैमर ऑफ द नेम, पीपल कीप ऑन रनिंग आफ्टर ग्लैमर ऑफ द नेम. बट वॉट वी नीड टू डू, वी ऑट टू हैव मोर सेंस दैन टू ट्राई टू टच ए ड्रीम. पीपल दे कीप ऑन रनिंग आफ्टर देयर ड्रीम. ठीक है, दे डोंट डू एनीथिंग, दे कीप ऑन ड्रीमिंग थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट. सपना देखना है, एफर्ट्स नहीं करने. सो वी मस्ट develop an attitude to do efforts to fulfill our dreams, and only then we can live a life which is too good. उस सपने को पूरा करके हम लोग सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी सकते हैं. और टू रीच दैट प्लेस विच एग्जिस्ट्स, और उस जगह पहुंचने के बारे में सोच के, जगह जहाँ जो एग्जिस्ट करती है. बट इन द ग्लैमर ऑफ द नेम, बट नेम का जो ग्लैमर है, इट इज़ डिस्कस, इट इज़ डिस्क्राइब्ड हेयर. बट इन द ग्लैमर ऑफ द नेम, एक टॉमलिंसन है कोई ऑथर, उनका ये वर्क है. सो पीछे जो हमने किया था, इट टोल्ड अस समथिंग अबाउट आवर गोल्स. एंड ग्लैमर ऑफ द नेम इज़ ग्लिटर ऑफ फेम. जो ग्लैमर ऑफ द नेम, इट इज़ लाइक चमकती हुई चीज़ों के पीछे भागना, है ना. सो कई चीज़ें जो है ना वो दिखती अच्छी लगती हैं, लेकिन इन रियलिटी व्हेन वी एक्सपीरियंस वी डोंट फील गुड. सो व्हाट डू वी नीड टू डू, we should give our best, we should do our 100% to fulfill that very dream which we see daily, जो वो सपना हम डेली देखते हैं. ठीक है. A good year for the cosmos flower, banks of them everywhere. cosmos flower के लिए this year is too good. They are seen everywhere. They like the day long sun. These flowers they love day long sun. पूरा दिन सूर्य की रोशनी. Clean and fresh, my favorite flower and mass. एंड मैसेज कॉमन मैन की कहता क्लियर एंड फ्रेश, बिल्कुल साफ़ सुथरा जो फ्लावर है वो क्या है, आम आदमी है, लोग हैं मेरे लिए. बट बाय इट सेल्फ द वाइल्ड कॉमेलिना, लेकिन जंगली कॉमेलिना स्काई ब्लू अगेंस्ट डार्क ग्रीन पे अगर स्काई ब्लू कलर का फ्लावर लगा है, ऑलवेज कैचेज एट हार्ट, इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स अस. देखो नेचुरल ब्यूटी इसमें डटके है. द लेटेंट चाइल्डहुड रिमेन्स टक्ड अवे इन आवर सबकॉन्शियस. मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि अपने अंदर का बच्चा कभी मत मरने देना. अपने अंदर का जो बच्चा है ना, जितना शरारती है उसको उतना शरारती रहने दो. व्हेन एवर यू गेट टाइम जस्ट ब्रिंग दैट किड आउट. वो शरारती बच्चा बाहर आना चाहिए. आपको पूरा एक लवली और बबली सी लाइफ जो है, इट इज़ देयर फॉर यू. इफ़ यू विल बी सीरियस, यू विल बी लॉस्ट, बड़े स्ट्रिक्ट से, बड़े रफ से बन जाओगे ना, यू वोंट बी एबल टू एन्जॉय लाइफ. तो वो बड़े होने की जो एक प्रोसेस है ना, वो बड़ा पेनफुल हो जाएगा. लेकिन इफ़ यू विल एन्जॉय द थिंग्स, तो ऑब्वियस है दैट प्रोसेस वो बड़ा अमेजिंगली गुड प्रोसेस है, उसको एन्जॉय करते हैं. लेटेंट चाइल्डहुड रिमेन्स टक्ड अवे इन आवर सबकॉन्शियस. हिडन चाइल्डहुड रहती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. जहाँ शरारत का मौका मिलता है हमारा दिमाग शरारती हो जाता है और हम शरारत ज़रूर करते हैं. सो इट इज़ द की. इफ़ यू वांट टू एंजॉय लाइफ, तो वो की क्या है, अपने अंदर का जो बच्चा है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको कभी गुम मत होने देना. उसको हमेशा लाइवली रखना, उसको हमेशा ज़िंदा रखना. दिस आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर, आई हैव ट्राइड टू फाइंड आउट दिस वेरी थिंग.
ठीक है। इन दिस वेरी पैराग्राफ, इन लाइंस में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है नेचुरल ब्यूटी की। उन्होंने ये कहा है कि मैं ह्यूमन बीइंग से प्यार करता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि इफ़ देयर इज़ अ चाइल्ड इनसाइड यू डेफिनेटली इट शुड बी देयर, होना चाहिए। तो उसको जो है वो हमेशा लाइवली और बबली रखना है, ज़िंदा रखना है। और हमें क्या करना है, वी मस्ट नॉट रन आफ्टर द ग्लैमर ऑफ अ नेम। जो ये शाइनी वर्ड है ना, शाइनी वर्ल्ड है, इसके पीछे नहीं भागना है। जो बोलते हैं ना कि चमकती चीज़ों के पीछे नहीं भागना, हमें क्या करना है, वी मस्ट बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर पेज नंबर 77, माई बॉयहुड वॉज डिफ़िकल्ट। अब देखो डायरी है तो अच्छी एंट्रीज के साथ थोड़ी दुख वाली भी होंगी। माई बॉयहुड वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, कहते मेरा बचपन बड़ा डिफ़िकल्ट था, बट आई हैड माई ड्रीम्स टू सस्टेन मी। लेकिन मेरे जो ड्रीम्स थे उन्होंने मुझे ज़िंदा रखा। वॉट डज़ वन ड्रीम अबाउट नाउ। अब कहते कोई क्या सपना देख सकता है, बट समटाइम्स एट टाइम्स व्हेन ऑल एल्स फेल्स, व्हेन ईच एंड एवरीथिंग फेल्स, जब सारी चीज़ें आपको रिलैक्स नहीं कर पाती हैं, अ सेंस ऑफ ह्यूमर कम्स टू द रेस्क्यू। आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ये आपको बचाता है। कई बार आपने देखा होगा ना, पीपल आर वेरी सीरियस, है ना, दे आर कहीं जैसे कहीं डेथ हुई है, कोई सैड ओकेजन है, पीपल आर वेरी सीरियस, लेकिन सडन क्या होता है, ऊपर से कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, दे स्टार्ट लाफ्टिंग, लाफ्टर इज अराउज, हंसी आ जाती है। सो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमर जो है, इट चेंजेस आवर मूड। एंड द चिल्ड्रन राकी, मुकी, डॉली, 3 बच्चे हैं, ब्रिंग मी जॉय। 3 बच्चे मेरे आसपास रहते हैं, दे ब्रिंग मी जॉय। रस्किन बॉन्ड के नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके पास रहते हैं। ऑल चिल्ड्रन डू, सब बच्चे खुशी लाते हैं। समटाइम्स आई थिंक स्मॉल चिल्ड्रन आर द ओनली सेक्रेड थिंग्स, सेक्रेड होता है पवित्र, कि इस दुनिया में जो खुशी फैलाने वाली चीज़ें हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेफ्ट ऑन दिस अर्थ, ज़मीन पे यही बच्चे खुशी फैलाने वाली चीज़ें, चिल्ड्रन एंड फ्लावर्स, छोटे बच्चे और फूल। फर्दर ब्लास्ट ऑफ विंड एंड स्नो। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा, 2 लाइंस में, माई बॉयहुड वॉज वेरी डिफिकल्ट, देन ही सेड दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर विच मेक्स अस अलाइव, देन ही इज़ रेफरिंग टू चाइल्डहुड। बच्चों को वो बोलते हैं कि चिल्ड्रन एंड फ्लावर्स 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारी हेल्प करती हैं। सडन फर्दर ब्लास्ट ऑफ विंड एंड स्नो, जोर की हवा और फिर स्नो फॉल। इन स्पाइट ऑफ द ग्लूम आई रोट अ न्यू ऐसे, इन स्पाइट ऑफ सैडनेस एंड डार्कनेस, मैंने एक ऐसे लिखा आज रात को। ब्लिजर्ड इन द नाइट, रात को बड़े बड़े जो थे वो ओले पड़े। ओवर अ फुट ऑफ स्नो इन द मॉर्निंग, 1 फुट के करीब गहरी स्नो थी मॉर्निंग में। एंड सो इट गोज़ ऑन अनप्रेसिडेंटेड फॉर मार्च, मार्च में ये जो है वो अनस्टॉपेबली वो इस तरह का जो मौसम है वो चलता रहा। तो मार्च में तो इन जनरल जो है वो कैसा हो जाता है, मौसम अच्छा हो जाता है ना, ठीक है। तो इस मार्च में तो ये मौसम ऐसे ही चलता रहा। एंड एट लीस्ट द स्नो प्रिवेंट्स द रूफ फ्रॉम ब्लोइंग। अब देखो हर चीज़ को पॉजिटिवली देखना है। वन इज़ स्नोफॉल से ठंड होगी, मार्च में बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन क्या हुआ, अगर स्नोफॉल होता है तो जो कच्चे छत हैं उसके ऊपर बर्फ़ पड़ती है, लेकिन अगर तूफ़ान आता है तो वो छत उड़ जाते हैं। तो वो क्या कह रहा ऑथर कि स्नोफॉल जो है इट प्रिवेंट्स रूफ फ्रॉम ब्लोइंग अवे, इज हैपन लेस लास्ट ईयर कहते हैं रूफ उड़ गई थी, इस बार स्नोफॉल से बच गई। तो एडवांटेज है स्नोफॉल की। फेसिंग ईस्ट फ्रॉम वेयर द विंड ब्लोज, पूर्व की तरफ मुँह करो जहाँ से हवा बहना शुरू करती है। डजेंट हेल्प, कहते वो भी कोई काम नहीं आता। एंड इट्स सच ए रिकेटी ओल्ड हाउस, रिकेट जो है एक डिजीज़ है, बोन्स की हड्डियाँ वीक हो जाती है। रिकेटी ओल्ड हाउस मीन्स कि पुराना घर जर्जर हालत में है, जहाँ पे रस्किन बॉन्ड अभी स्टे कर रहे हैं। बस गोज़ डाउन द खड, पेज नंबर 77 लास्ट की लाइन्स हैं। खड से जो है बस नीचे गई, किलिंग सेवरल पैसेंजर्स, बहुत से पैसेंजर्स मारे गए। डेथ मूव्स आउट एट रैंडम, डेथ कीप्स ऑन मूविंग, रैंडम होता है इरेगुलरली किसी की भी आ जाती है। विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द इनसेंट एंड द एविल, बुरे अच्छे के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता डेथ के लिए। द पुअर एंड द रिच, गरीब अमीर अच्छे बुरे सबको ले जाती है। जैसे बस का एक्सीडेंट हुआ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड, बड़े लोग मारे गए। ओनली डिफरेंस इज दैट द पुअर यूजुअली हैंडल इट बेटर, लेकिन डेथ की हैंडलिंग गरीब लोगों की बेटर होती है, क्योंकि उनको पता है कि किसी ना किसी दिन जाना है। अमीर लोग जो हैं दे फील लाइक कि किसी तरह ज़िंदगी को खरीद लें, रगड़ रगड़ के भी जीना चाहते हैं वो लोग। लेकिन पुअर पीपल की जो हैंडलिंग ऑफ डेथ है इट इज़ better as compared to rich people. The blackest cloud I have ever seen squatted over मसूरी, सबसे काला बादल जो मैंने आज तक देखा ना, कहता है वो पूरा फैल गया मसूरी पे वो। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर,
हेल्ड मार्बल्स मीन्स ओले बरसाए फॉर हाफ एन आवर, नथिंग लाइक अ होल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई। कि हेल स्टॉर्म से के अलावा कुछ नहीं होता, जैसे स्काई क्लियर होती है। इवन एज आई राइट, कहते जैसे मैं लिख रहा हूँ, आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग। हेल स्टॉर्म आया और उसके बाद बादल साफ हो गए, उसके बाद आई कैन सी एक रेनबो बन रहा है वहाँ पे। एंड गॉडेस लक्ष्मी स्माइल्स ऑन मी, गॉडेस लक्ष्मी जो है वो मुझ पर प्रसन्न है, स्माइलिंग ऑन मी। एंड अनप्रेसिडेंटेड फ्लो ऑफ चेक्स, कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास बड़े सारे चेक आने लगे। क्यों आने लगे? बहुत सी राइटिंग उनके मार्केट में सर्कुलेटेड थी, मेनली रिकॉर्ड रॉयल्टीज ऑन एंग्री रिवर एंड द ब्लू अम्ब्रेला। जो ब्लू अम्ब्रेला और एंग्री रिवर की जो रॉयल्टीज़ थी, जो एक सर्टन अमाउंट होता है हर बुक पे फिक्स्ड होता है, जब वो ऑथर की रॉयल्टी फिक्स होती है तो जैसे बुक बिकेगी वो सर्टन अमाउंट ऑथर को जाता रहता है, कहते वो आ गई। वेलकम चेंज फ्रॉम लास्ट ईयर शॉर्टेज एंड डिफ़िकल्टीज़, कहते पिछले साल की जो शॉर्टेज डिफ़िकल्टीज़ थी वहाँ पे एक वेलकम चेंज था, ये अच्छा सा चेंज था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज डीलिंग विद परफेक्शन। ऐसा नहीं है कि वो इंसान ने डिफ़िकल्टीज शॉर्टेज नहीं देखी थी, उन्होंने बहुत ट्राई डेज देखे थे, ठीक है। तो जब पैसे आने लगे तो ही फेल्ट वेरी हैप्पी, ठीक है। व्हाट इज़ परफेक्शन? द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड इज़ अ सॉर्ट ऑफ फेयरी फ्लाई। एक सबसे छोटा इंसेक्ट जो वर्ल्ड का है वो है फेयरी फ्लाई, एंड इट्स बॉडी इज़ ओनली 1/5 ऑफ अ मिलीमीटर लॉन्ग। 1 मिलीमीटर का 5वां हिस्सा होती है वो, ठीक है। वन कैन ओनली जस्ट सी इट विद नेकेड आई, नंगी आँख से उसको हम देख सकते हैं बहुत ध्यान से। अमंगस्ट लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ स्पेक ऑफ डस्ट, जैसे धूल का कण होता है ना उतना ही बारीक होती है वो। येट इट हैज़ परफेक्ट लिटिल विंग्स, भगवान ने किस तरह परफेक्टली उसको बनाया, उसके छोटे छोटे पंख बनाए हैं। लिटिल कॉम्स ऑन इट्स लेग्स फॉर प्रीनिंग इटसेल्फ, अपने आप को प्रीनिंग करने के लिए इसके लेग्स के ऊपर क्या है, छोटे छोटे कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भगवान ने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो उन्होंने गॉड की जो क्रिएशन है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को जो है वो डिस्क्राइब किया है, किस तरह से उनको परफेक्टली गॉड ने क्रिएट किया है। मॉनसून डाउनपोर, बहुत ज़्यादा मॉनसून हुई। बेडरूम वॉल क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मीन्स जर्जर हालत में, बुरी हालत में। लैंडस्लाइड्स कट ऑफ माई वॉक डाउन द टिहरी रोड, वहाँ पे जो टिहरी एक जगह है, कहते आई यूज़ टू गो फॉर अ वॉक बट नाउ इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी एज देयर वर लैंडस्लाइड्स। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर 2 सेक्शंस जो परफेक्शन का है। परफेक्शन वे वी फाइंड ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट इन नेचर, नेचर ने हर चीज़ को परफेक्ट बनाया है, गॉड ने हर चीज़ को परफेक्ट बनाया है। एंड देन ही रेफर टू मानसून, पहले उन्होंने विंटर को रेफ़र किया, नो ही इज़ रेफरिंग टू मानसून। तो आपने इन सेक्शंस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और साथ में आपने इनको रीड भी करना है। एक्सप्लेनेशन में आपको सेंड कर रही हूँ, इट इज़ पेज नंबर 78। सो गुड डे।